मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे 5.1 का थर्ड क्वेश्चन जो हमें दिया है इसने कि निम्न अनुक्रमों की जांच कीजिए कि समांतर श्रेणी या एपी है अथवा नहीं है। यदि है तो इसका सारवंतर हमें ज्ञात करना है और इसके अगले चार पद हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि एपी है या नहीं या सारवंतर श्रेणी है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें परिभाषा को याद करना पड़ेगा। परिभाषा हमें क्या कह रही थी कि ऐसी श्रेणी जिसके पदों में अंतर समान हो वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। तो इसमें हमें ये चेक करना है कि इसके पदों में अंतर समान है अथवा नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास पहला पद है उसको a1 से लिखेंगे, दूसरे पद को a2 से लिखेंगे, तीसरे पद को a3 से और चौथे पद को हम लिखेंगे a4 से। तो पहले हम पहले दो पदों से अंतर ज्ञात करेंगे। इसके लिए क्या बनेगा, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू है हमारे पास 5/2 और माइनस में हमारे पास a1 की वैल्यू है 2 बटा में हम इसके लगा देंगे 1। दोनों का लघुत्तम आएगा हमारे पास 2, ऊपर बन जाएगा हमारे पास 5 माइनस का 4 बराबर में आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो पहले जो दो पद हैं उनमें अंतर हमारे पास कितना आ गया, 1/2। उसके बाद में अगले दो पदों में अंतर ज्ञात करेंगे। अगले दो पद क्या हैं, a3 और a2। तो a3 में से हम a2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, a3 का मान कितना है 3 और a2 का मान कितना है 5/2। इसके बटा में 1 लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास लघुत्तम आएगा 2, 1 का 2 पर भाग देंगे हमारे पास आ जाएगा 2, 3 से गुना करेंगे 6, माइनस में हमारे पास आ जाएंगे 5, 6 में से 5 घटेंगे 1/2। डी आ गया हमारे पास a3 और a2 से। उसके बाद हमें निकालना है a3 और a4 से। तो a4 माइनस a4 का मान है हमारे पास 7/2 माइनस हमारे पास a3 का मान है 3 बटा में हमारे पास है 1 बराबर में लघुत्तम आएगा 2, ऊपर बन जाएगा हमारे पास 7 माइनस 6 बराबर में आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो हमारे पास अगर हम देखें तो पदों में अंतर सभी में 1/2 1/2 और 1/2 आ रहा है। अगर ये अंतर समान हो तो ये क्या बन जाती है, एक समांतर श्रेणी बन जाती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यह एक समांतर श्रेणी है। और अगर ये समांतर श्रेणी है तो प्रश्न में क्या लिखा था कि इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो सारवंतर क्या होता है, जो पदों का अंतर होता है उसी को हम सारवंतर बोलते हैं। तो हमारे पास सारवंतर का मान कितना आ गया, सारवंतर हमारे पास आ गया है डी का मान 1/2। अब हमें अगले चार पद ज्ञात करने हैं। तो अगले चार पद कौन से होंगे, a4 तक हमें दिया हुआ है। आगे पद होगा हमारे पास a5, a6, a7 और a8। ये चार पद हमें ज्ञात करने हैं। तो a5 के लिए हमारे पास सूत्र क्या बनेगा, a + 4d। a6 के लिए सूत्र क्या बनेगा, a + 5d। a7 के लिए सूत्र क्या बनेगा, a + 6d और a8 के लिए सूत्र क्या बनेगा, a + 7d। तो यहाँ पे हमें चाहिए a और d का मान। d का मान तो हमारे पास आ गया। a का मान क्या होगा, a होता है हमारे पास प्रथम पद a, इसका मान कितना है हमारे पास 2। तो हमारे पास प्रथम पद 2 आ गया a का मान, d का मान है हमारे पास 1/2। अगर हम यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, a का मान है हमारे पास 2 + 4 गुणा में d का मान है हमारे पास 1/2। तो इसको हल करेंगे, 2 से 4 कट जाएंगे, बच जाएंगे हमारे पास 2। ये आ जाएगा 2 + 2 बराबर में आ जाएगा हमारे पास 4। उसके बाद में अगर हम देखें तो हमारे पास a का मान है 2 + 5 गुणा में d का मान है 1/2। 5 को 1/2 से गुणा करेंगे हो जाएंगे 5/2। इसके बटा में हम 1 लगा देंगे, लघुत्तम कितना आ जाएगा इसका, लघुत्तम आएगा हमारे पास 2। ऊपर क्या बनेगा 4 + 5, ये कितने आ जाएंगे 9/2।
तो दूसरा छठा पद हमारे पास क्या आ गया 9/2। उसके बाद हमें निकालना है इसका सातवां पद। सातवें पद के लिए a का मान है हमारे पास 2 प्लस 6 गुणा में d का मान है हमारे पास 1/2। 2 से 6 कटेंगे कितने बचेंगे 3, तो 2 प्लस 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास 5। आठवां पद क्या बनेगा, a का मान है हमारे पास 2 प्लस 7 गुणा में d का मान है हमारे पास 1/2। इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस 7/2। इसके बटा में क्या देगा 1। अब यहां से लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा हमारे पास 2, ऊपर बनेगा 4 प्लस 7, ये हो जाएंगे 11/2। तो हमारे पास अगले चार पद क्या आ गए हैं 4, 5, 9/2, 5 और 11/2। तो हमें क्या बोला था इसने कि पहले हमें चेक करना है कि एपी है या नहीं। तो हमने पहले चेक किया, अंतर समान आ रहा था, तो हमारे पास ये एपी बन गई, समांतर श्रेणी बन गई। दूसरा इसने कहा था कि अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर बताइए। तो सारवंतर कितना आ गया 1/2, जो सभी में अंतर है। उसके बाद में प्रथम पद, पहला पद क्या है हमारे पास 2, क्योंकि हमारे पास अगले चार पद ज्ञात करने हैं जो कि A5, A6, A7 और A8 हैं। इसके लिए हमें A और D के मान चाहिए थे, तो हमने A और D के मान लिखे और उनसे आगे वाले चार पद हमने ज्ञात कर लिए। तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2। तो हमारे पास पहला पद हो जाएगा A1, दूसरा A2, तीसरा हमारे पास A3, चौथा हमारे पास A4। तो हमारे पास पहले दो पदों में अंतर निकालेंगे, बनेगा A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, A2 का मान है माइनस का 1/2 और A1 का मान भी कितना है माइनस का 1/2। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2 और ये बन जाएगा हमारे पास 0। उसके बाद में दूसरे और तीसरे पद में अंतर निकालेंगे तो A3 माइनस A2, A3 का मान भी हमारे पास है माइनस 1/2, सूत्र का माइनस, A2 का मान भी माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा प्लस और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0। उसके बाद में हमें निकालना है चौथे और तीसरे पद में अंतर, तो क्या बनेगा A4 माइनस A3। A4 का मान हमारे पास कितना है माइनस का 1/2, सूत्र का माइनस। उसके बाद में हमारे पास A3 के मान में भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1/2 और ये क्या बन जाएगा 0। तो अब हम देखें तो सभी में अंतर एक जैसा आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये भी क्या है एक समांतर श्रेणी है। तो लिख देंगे यह एक समांतर श्रेणी है। और अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर क्या बनेगा, सारवंतर हमारे पास आ जाएगा 0। डी का मान कितना आ गया हमारे पास 0। और हमें आगे वाले चार पद ज्ञात करने हैं, इसके लिए हमें चाहिए होगा प्रथम पद। प्रथम पद A का मान कितना है हमारे पास माइनस का 1/2। अब यहां से हम मान निकालेंगे आगे वाले पदों का। आगे वाले पद कौन कौन से होंगे, A4 तक हमें दिया हुआ है, A5 जिसका सूत्र होगा A प्लस 4D, A6 जिसका सूत्र होगा हमारे पास A प्लस 5D, A7 जिसका सूत्र होगा हमारे पास A प्लस 6D, और अगर हमारे पास अगला पद देखें तो A8 जिसका सूत्र होगा हमारे पास A प्लस 7D। अब यहाँ पे A और D के मान रखेंगे। A का मान है हमारे पास माइनस का 1/2 प्लस में 4 गुना में D का मान हमारे पास कितना है 0। तो 4 को 0 से गुना करेंगे क्या बन जाएगा 0 और 0 जुड़ेगा क्या आ जाएगा माइनस का 1/2। उसके बाद में A का मान है हमारे पास माइनस का 1/2 प्लस में 5 गुना में D का मान है हमारे पास 0। यहां से 5 को 0 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 0 और 0 जुड़ेगा, ये बन जाएगा माइनस का 1/2। उसके बाद में A7 हमें दिया हुआ है, A का मान माइनस का 1/2 प्लस 6 गुना में 0, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 1/2 प्लस 0, ये आ जाएगा माइनस का 1/2। इसी तरह से A8 का मान निकालेंगे।
a का मान -1/2 प्लस 7 गुना में d का मान है 0, क्या बनेगा हमारे पास माइनस का 1/2 प्लस में 0, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। तो पहले तो अंतर समान आ रहा था, इसलिए हमने लिख दिया ये समांतर श्रेणी है। और उसने पूछा था सार्वंतर क्या है, तो सार्वंतर हमारे पास आ गया 0। प्रथम पद हमारे पास है माइनस का 1/2, a5 a6 a7 और a8 के हमने सूत्र लगा करके मान निकाले हैं, तो वो कितने आए हैं माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस के 1/2। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, हमारे पास a1 का मान है a, a2 का मान है हमारे पास a², a3 का मान है हमारे पास a³ और a4 का मान है हमारे पास a⁴। तो यहां से हम पहले दो में अंतर निकालेंगे, तो अंतर क्या बनेगा a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना है a² माइनस a1 का मान कितना है a, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा a, अंदर क्या बचेगा, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, इस कॉमन ली हुई संख्या का दोनों में भाग देना है। तो a² में a का भाग देंगे, क्या बचेगा a में a का भाग देंगे, क्या बच जाएगा 1, बीच में माइनस था इसलिए क्या आ गया माइनस। उसके बाद में दूसरा जो हमारे पास दूसरा और तीसरा पद है उसमें अंतर देखेंगे, इसके लिए क्या देगा a3 माइनस a2। a3 का मान कितना है a³ माइनस a2 का मान कितना है a², दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास a², यहाँ पे a³ में भाग देंगे ये बचेगा a, और माइनस का निशान है इसलिए माइनस, a² में भाग देंगे a² का, तो ये बन जाएगा 1। तो हमारे पास ये जो दोनों मान आए हैं, तो अगर हम देखें यहाँ पे a माइनस 1 को गुणा करना है a से, यहाँ पे a माइनस 1 को गुणा करना है a² से, तो हमारे पास दोनों अगर मान देखें तो दोनों मान आपस में बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो क्या ये समांतर श्रेणी होगी, नहीं होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया, जो कि हमारे पास क्या आया, हमारे पास समांतर श्रेणी नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी नहीं है तो आगे वाला कुछ भी काम हमें नहीं करना है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है a1 का मान है हमारे पास √3, a2 का मान है √6 और a3 का मान है √9, a4 का मान है हमारे पास √12। तो यहां से हम मान निकालेंगे। मान निकालने के लिए पहले हम दो में अंतर देखेंगे, a2 माइनस a1। a2 कितना है √6 माइनस a1 का मान कितना है √3। तो यहां से अगर हम देखें तो √6 को हम क्या लिख सकते हैं √2 गुना में 3, माइनस में क्या है √3। दोनों में अगर देखें हमारे पास कॉमन क्या संख्या आ रही है √3 हमारे पास कॉमन आ रहा है। यहां से √3 का भाग देंगे, क्या बचेगा √2, माइनस √3 में √3 का भाग देंगे, ये बचेगा हमारे पास 1। तो पहले दो पदों में अंतर आ गया हमारे पास। अब हम अगले दो पदों में अंतर ज्ञात करेंगे, a3 माइनस a2। a3 का मान कितना है हमारे पास √9 माइनस क्या है a2 का मान √6। यहां से √9 को लिख सकते हैं 3 गुना में 3, माइनस √6 को लिख सकते हैं हम 2 गुना में 3। यहां से दोनों में से अगर हम देखें तो कॉमन आ रहा है √3, अंदर क्या बचेगा हमारे पास √3, माइनस में यहां से बच जाएगा √2। अब इन दोनों संख्याओं को देखें तो हमारे पास क्या ये दोनों संख्याएं बराबर आ रही हैं। एक जगह है √2 माइनस 1, एक है √3 माइनस √2, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो यहां लिख देंगे यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन हो गया, जो हमारे पास क्या आया, ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि a1 का मान है हमारे पास √2, a2 का मान है हमारे पास √8, a3 का मान है √18, a4 का मान है हमारे पास √32। तो यहां से हम मान निकालें, पहले दो पदों में अंतर निकालेंगे। तो a2 माइनस a1, a2 का मान क्या है √8 माइनस a1 का मान क्या है √2। तो यहां से √2 8 को क्या लिख सकते हैं हम √8 को लिख सकते हैं 4 गुना में 2, माइनस में क्या है √2, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है √2, अंदर क्या बचेगा
√4 माइनस का हमारे पास बच जाएगा 1। √4 का मान कितना होता है हमारे पास? √4 का मान होता है 2 माइनस का 1। 2 में से 1 घटेगा, बच जाएगा 1, और 1 को √2 से गुणा करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा √2। तो हमारे पास पहले दो पदों में अंतर कितना आ गया? √2। अब हम अगली संख्या के लिए करेंगे, अगले दो पदों के लिए। तो अगले दो पद क्या हैं? a3 माइनस a2। a3 का मान है हमारे पास √18 माइनस a2 का मान है हमारे पास √8। √18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा में 2, और √8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा में 2। अब दोनों में अगर हम देखें तो कॉमन आ रहा है √2, अंदर क्या बचेगा? √9 माइनस में हमारे पास बचेगा √4। √9 और √4 का मान कितना होता है? √9 का मान होता है 3, √4 का मान होता है 2। 3 में से 2 घटेंगे 1, और 1 को √2 से गुणा करेंगे, आ जाएगा √2। उसके बाद में अगले दो पदों से हम मान ज्ञात करेंगे। अगले दो पद क्या हैं? a4 और a3। a4 का मान है √32 माइनस a3 का मान है √18। क्या बनेगा यहां से? √32 को क्या लिख सकते हैं? 16 गुणा में 2। √18 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुणा में 2। यहां से √2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? √16 माइनस में यहां से बच जाएगा √9। यहां से √16 का मान कितना होता है? √16 का मान होता है 4, √9 का मान होता है 3। 4 में से 3 घटेंगे 1, और 1 को √2 से गुणा करेंगे, आ जाएगा √2। अब देखो, अब यहाँ पे तीनों में अगर हम देखें तो अंतर क्या आ रहा है? √2 और √2। तीनों में अंतर समान है, तो ये क्या है? एक समांतर श्रेणी है। तो लिख देंगे यह एक समांतर श्रेणी है। और अगर ये समांतर श्रेणी है तो सारवंतर बताना है हमें। तो इसका सारवंतर कितना आ जाएगा? d का मान कितना आएगा? d का मान आ जाएगा √2, जो सभी में अंतर आ रहा है। उसके बाद में हमें क्या ज्ञात करना है? इसके अगले 4 पद, जिसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? प्रथम पद का मान। तो यहाँ पे प्रथम पद का मान कितना है? a का मान कितना है? ये है हमारे पास √2। आगे वाले पद क्या बनेंगे? a4 के बाद a5 जिसका सूत्र होता है a + 4d, a6 जिसका सूत्र होता है a + 5d, a7 जिसका सूत्र होता है a + 6d, और a8 जिसका सूत्र होता है a + 7d। इसके बाद a का मान कितना है? √2 प्लस 4 गुना में d का मान कितना है? √2। 4 √2 और 1 √2 जुड़कर कितने हो जाते हैं? 5 √2। इधर हमारे पास a का मान है √2 प्लस 5 गुना में d का मान है √2। 5 √2 और 1 √2 कितने हो जाएंगे? 6 √2। इसी तरह से a का मान है √2 प्लस में हमारे पास 6 गुना में है √2। 6 √2 और 1 √2 कितने हो जाएंगे? 7 √2। उसके बाद में a का मान है √2 प्लस 7 गुना में d का मान है √2। 1 और 7 कितने हो जाएंगे? 8 √2। तो हमारे पास जो श्रेणी दी थी उसमें हमने अंतर निकाल कर देखा, जिसमें सभी का अंतर जो है वो आ रहा था √2, और इसके लिए हमारे पास सारवंतर आया √2। प्रथम पद हमारे पास √2 था। आगे वाले 4 पद जो थे a5, a6, a7 और a8 सूत्र लगा करके हमने इनका मान ज्ञात कर लिया, जो क्या आया? 5 √2, 6 √2, 7 √2 और 8 √2। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया है a, 2a, 3a और 4a। तो a1 का मान है a, a2 का मान है 2a, a3 का मान है 3a और a4 का मान है हमारे पास 4a। तो यहां से पहले दो पदों से हम अंतर ज्ञात करेंगे। a2 माइनस a1। a2 का मान है 2a, a1 का मान है a। 2a में से 1a घटेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1a। उसके बाद में अगले दो पदों से सारवंतर ज्ञात करेंगे।
अंतर ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा a3 माइनस a2। a3 का मान है हमारे पास 3a माइनस a2 का मान है हमारे पास 2a। 3a में से 2a घटेंगे कितने बचेंगे 1a। फिर हमें निकालना है a4 और a3 से। a4 का मान है हमारे पास 4a, a3 का मान है हमारे पास 3a। 4a में से 3a घटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a। तो सभी का अंतर एक जैसा आ रहा है, इसलिए हम लिख देंगे यह एक समांतर श्रेणी है। और अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर क्या बनेगा, d का मान क्या आएगा हमारे पास, d का मान आ जाएगा a। अगर d का मान a है तो हमें आगे वाले चार पद ज्ञात करने के लिए प्रथम पद भी चाहिए होगा। प्रथम पद a का मान कितना है हमारे पास, प्रथम पद a का मान है हमारे पास a। अब यहाँ पे हमें ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि इसने पहले a यूज कर रखा है क्वेश्चन में, तो हमें प्रथम पद को थोड़ा अलग लिखना पड़ेगा इससे, और जिसको हम लिखेंगे कैपिटल A से। तो क्या बन जाएगा a कितना है हमारे पास स्मॉल a। अब आगे वाले पद ज्ञात करेंगे। a4 तक दिया हुआ है, a5 होगा a प्लस a यहाँ पे बढ़ा लेंगे a प्लस 4d, a6 हो जाएगा हमारे पास a प्लस 5d, a7 हमारे पास हो जाएगा a प्लस 6d, और a8 हमारे पास हो जाएगा a प्लस 7d। मान रखेंगे यहाँ पे a का मान कितना है a प्लस 4 गुना में d का मान कितना है a। 1a और 4a कितने हो जाएंगे 5a। a का मान कितना है a प्लस 5 गुना में d का मान क्या है a, कितने हो जाएंगे 6a। यहाँ से a का मान है a प्लस 6 गुना में d का मान है a, 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7a। a का मान है a प्लस 7 गुना में d का मान है हमारे पास a, तो हमारे पास 7a और 1a कितने हो जाएंगे 8a। तो हमारे पास आगे वाले चार पद क्या आ गए 5a, 6a, 7a और 8a। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है a1 की वैल्यू है 0.2, a2 की वैल्यू है 0.22 और a3 की जो वैल्यू है 0.22 और 2। यहां से हम पहले अंतर निकालेंगे पहले दो पदों में, तो क्या बनेगा a2 माइनस a1। तो a2 का मान क्या है 0.22 और उसके बाद हमारे पास a1 का मान कितना है 0.2। यहां से हम घटाएंगे इनको तो हमारे पास बन जाएगा 0.02। उसके बाद में हमें आगे वाले दो पदों से अंतर निकालना है, वो क्या बनेगा a3 माइनस a2। a3 का मान कितना है 0.222 माइनस हमारे पास a2 का मान है 0.22। यहां से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.002। क्या ये दोनों बराबर होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, तो इसलिए हम लिख देंगे यह समांतर श्रेणी नहीं है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, जिसमें हमारे पास a1 का मान है 3, a2 का मान है 3 प्लस रूट 2, a3 का मान है 3 प्लस 2 रूट 2 और a4 का मान है 3 प्लस 3 रूट 2। तो पहले हम पहले दो पदों से अंतर ज्ञात करेंगे। a2 माइनस a1, a2 का मान है हमारे पास 3 प्लस रूट 2 माइनस a1 का मान है हमारे पास 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का, बच जाएगा हमारे पास रूट 2। उसके बाद आगे वाले दो पदों से अंतर ज्ञात करेंगे। a3 माइनस a2, a3 का मान कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस a2 का मान क्या है 3 प्लस रूट 2। अब यहां से माइनस के कारण अंदर वाले दोनों निशान बदल जाएंगे, क्या बनेगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस का हो जाएगा 3 और माइनस का हो जाएगा रूट 2। 3 से 3 कट गया, 2 रूट 2 प्लस के हैं, माइनस का 1 रूट 2 है, घटाओ होगा, क्या बचेगा हमारे पास रूट 2। उसके बाद में आगे वाले दो पदों से हम मान ज्ञात करेंगे। a4 माइनस a3, a4 का मान क्या है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस a3 का मान कितना है हमारे पास 3 प्लस 2 रूट 2। यहां से हम हल करेंगे, माइनस के कारण अंदर वाले निशान बदल जाएंगे,
3 प्लस 3 रूट 2, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे 2 रूट 2। यहां से हमारे पास 3 से 3 कट जाएगा, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटेंगे, कितने बच जाएंगे रूट 2। अब हम देखें तो तीनों में जो अंतर आ रहा है हमारे पास, मान आ रहा है वो समान है, इसलिए ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। तो लिख देंगे यह समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो हमें इसके अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। उसके लिए हमें कहा है कि इसने सारवंतर बताना है। तो पहले हमारे पास है सारवंतर, जिसका मान क्या है रूट 2। उसके बाद हमें जो प्रथम पद चाहिए अगले 4 पद ज्ञात करने के लिए, तो प्रथम पद ए का मान यहाँ पे कितना है 3। अब हमारे पास आगे वाले 4 पदों के लिए a5 का सूत्र होता है a+4d, a6 का सूत्र होता है a+5d, a7 का सूत्र होता है a+6d, a8 का सूत्र होता है हमारे पास a+7d। अब यहाँ पे मान रखेंगे हम। पहले a5 के लिए a का मान कितना है 3 प्लस 4 गुना में d का मान कितना है √2। अब ये दोनों जुड़ेंगे नहीं क्योंकि इसमें रूट है, इसमें रूट नहीं है, तो ये यहीं का यहीं रहेगा। तो आंसर क्या आ गया, a5 का मान कितना आ गया 3 प्लस 4 √2। इसी तरह से a6 में a का मान है 3 और 5 गुना में d का मान है √2। तो हमारे पास छठा पद क्या आ गया 3 प्लस 5 √2। सातवां पद क्या होगा, a का मान 3, 6 गुना में d का मान है √2, तो सातवां पद क्या आ गया 3 प्लस 6 √2। आठवां पद क्या होगा a+7d, इसमें a का मान है 3 और d का मान हमारे पास है √2, तो यहाँ पे हमारे पास आठवां पद जो है वो क्या आ गया 3 प्लस 7 √2। तो हमारे जो तीसरा क्वेश्चन था 5.1 का वो आज कंप्लीट हो गया है। इस पार्ट में हम तीसरा क्वेश्चन ही करेंगे। 5.2 जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।